यूहन्ना 8:31 और 32 पढ़ो। हेडिंग है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। सब लोगों ने सुना? वचन कहता है कि उन यहूदियों से यीशु ने कहा जो विश्वास उस पर विश्वास करते थे, जैसे कि आप विश्वास करते हैं, तभी तो यहां है। हालेलुया। आप यहां मौजूद हैं, यह दर्शाता है कि आप यीशु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। क्या करने को कहा यीशु मसीह ने? हालेलुया। अच्छा ये बताओ, ये एक बार की घटना है कि बस एक बार मेरे वचन में बन जा तू मेरा चेला बन गया? हालेलुया। ये वचन देखो हमें एक निरंतरता दर्शाता है, यानी कंटिन्यूटी। निरंतर कुछ काम हमें करने के लिए बोल रहा है प्रभु। यानी यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, एक बार नहीं, बने रहोगे, लगातार लगातार बने रहोगे, लगातार बने रहोगे, लगातार बने रहोगे। हालेलुया। उस वचन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगे, लगातार लगातार बने हो उसमें वचन में। हालेलुया। वचन कहता तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। सचमुच, झूठ नहीं। आप तुम सचमुच यीशु मसीह के चेले हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुमने लगातार वचन को अपना ठिकाना मान लिया, तो उसमें लगातार बने हुए हो। हालेलुया। तुम सचमुच यीशु के चेले हो। हालेलुया। उस घड़ी वचन कहता है, ये क्या काम करता है जब तुम वचन में बने रहते हो, तुम चेले बनते हो। वचन बताता है, प्रभु हमें बता रहा है, तुम सत्य को जानोगे। हालेलुया। यानी ये क्या काम करता है? ये तुम्हें सत्य के और करीब ले आता है। हालेलुया। तुम सत्य को जानने लगते हो। हालेलुया। और ये बताओ, ये वचन थोड़ी चंगा करता है लोगों को। वचन कहता है वो सत्य मनुष्य को स्वतंत्र कर देता। हालेलुया। कुछ समझ पाए? सत्य। यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग में हूं, सत्य में हूं, जीवन में हूं। वो सत्य, वचन कहता है, वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। अब यहां ये नहीं लिखा तुम्हें बीमारी स्वतंत्र करेगा, तुम्हें श्राप से स्वतंत्र करेगा, तुम्हें जादू टोने से स्वतंत्र करेगा, तुम्हें गरीबी से श्राप के श्राप से स्वतंत्र करेगा। यहां लिखा सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यानी कैसी परिस्थिति है उससे तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। हालेलुया। फिर कुछ मैटर नहीं करता कि आपके सामने क्या पोजीशन है, आपका शरीर क्या कह रहा है, आपके घर में क्या सिचुएशन है, लेकिन एक बात प्रभु की वचन कहता है, वो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रियो, वचन कहता है शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। हालेलुया। अगर तुम सत्य के पीछे पड़े हो तो ये तुम्हें मार देगा। हालेलुया। लेकिन यदि सत्य के पीछे जो आत्मा है अर्थात प्रभु है, वहां पहुंच गए तो ये जीवन लेके आता। हालेलुया। ध्यान समझो, ये वचन है किसका? एक तरफ कह रहे हो कि वचन ऐसा लिखा हुआ है, भैया किताब में लिखा हुआ है ऐसा। ये वचन किसका है ये जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये है किसका? तो प्रिय, वचन कहता है ये प्रभु का वचन है। हालेलुया। किसका वचन है ये? हर एक वचन प्रभु की आत्मा से उभारे जाकर के लोगों ने लिखा। हालेलुया।
हालेलुया। ये प्रभु का वचन है, इसके पीछे प्रभु का आत्मा है, वही सत्य है। हालेलुया, वही सत्य है। जब प्रियो तुम बीमार हो, सपोज करो तुम बीमार हो और वो बीमारी तुम्हारे जीवन में बनी हुई है और तुम्हें एकदम वचन का पता चलता है, यीशु मेरे लिए स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और 30 दिन मुर्दों में जिलाया गया। यीशु ने मेरे हर एक रोग के लिए, हर एक बीमारी के लिए कोड़े खाए, मेरी हर एक बीमारी के लिए, ताकि मैं हर एक बीमारी से आजाद हो जाऊं। तो एक हमारे पास वचन पहुंचा कि यीशु मसीह ने मेरी बीमारी के लिए कोड़े खाए कि मैं आजाद हो जाऊं, और उसमें वचन में हमें बने रहना था। बीमारी मुंह आए खड़ी है क्योंकि शैतान उस बीमारी के पीछे है, वो तुम्हें उसके बहुत भय दिखा रहा है, बहुत डर दिखा रहा है तुम्हें। हालेलुया। लेकिन जब तुम उस वचन में लगातार, नहीं, यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं आजाद हो चुका हूं। हालेलुया। यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं आजाद हो चुका हूं। यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं आजाद हो चुका। बीमारी का गिनने बहुत बढ़ती जा रही है, रिपोर्ट ऐसी आ रही है, ऐसा नहीं। यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं आजाद हो चुका हूं। यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं आजाद हो चुका हूं। यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं आजाद हो चुका हूं। अरे तू कमजोर होता जा रहा है। नहीं, यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं आजाद हो चुका हूं। लगातार आप उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। हालेलुया। आपके पास जो प्रभु का वचन पहुंचा, आप उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। यही तो जीत है। कुछ लोग उस वचन को छोड़ देते हैं बीच में, जब ज्यादा समस्या बढ़ती देखते हैं उसको छोड़ने लग जाते हैं। हालेलुया। यहां वचन कह रहा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, सच में मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन यदि तुम लगातार उसमें बने हुए हो, ये मैंने एक छुटकारा के लिए, आइए एक वचन देखते हैं। इब्रानियों किताब 10 अध्याय और उसका 23 नंबर वचन। हालेलुया। इब्रानियों 10 उसका 23 नंबर वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। पढ़ो, 312 नंबर पेज। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हालेलुया। आओ हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। अब विश्वास क्या है? विश्वास है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। तो आओ अब हम क्या काम करें? अपने हमने जिसके ऊपर आशा रखी है उसको दृढ़ता से थामे रहें, ना कि छोड़ दें। उसको थाम लो प्रियो। हालेलुया। उसको थाम लो दृढ़ता से, मजबूती से। उसके कोड़े खाने से मैं आजाद हो चुका हूं। हालेलुया। यीशु के कोड़े खाने से मैं आजाद हो चुका हूं। अपनी उस समस्या से, उस बीमारी से आपको बात करनी होगी। हालेलुया। वो जो शैतान खड़ा है, यीशु मसीह ने शैतान से कहा ना, जब आया, दूर हो जा शैतान, लिखा है। तुम उस बीमारी के पीछे छुपे उस शैतान से कह रहे हैं, बीमारी के शैतान दूर हो जा, लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं तुझसे आजाद हो चुका हूं। हालेलुया। हालेलुया। आप उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। लगातार आपने उस वचन को पकड़ लिया दृढ़ता से, मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वचन कहता है धरती आसमान टल जाएंगे, मेरी वचन की एक मात्रा, एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगी। यानी सब कुछ पूरा होना है, तो मैंने उसको थाम लिया अपने जीवन में। हालेलुया। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। हालेलुया। मेरा यीशु सच्चा है। हालेलुया। वो धोखा नहीं देता। हालेलुया। मेरा यीशु, मेरा प्रभु सच्चा है। हालेलुया। उसने कहा है, हो गया। हालेलुया। मैं अब नहीं डरता। हालेलुया। उसने कहा है कि उसने मेरी बीमारी के लिए कोड़े खा लिए, मैं चंगा हो चुका हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं चंगा हो गया। उसको लेकिन लगातार कंटिन्यू
निरंतर उसको वचन को थामे रहो प्रियो, हालेलुया। जब तक कि वो तुम्हारे आत्मा में यानी तुम्हारे हृदय में घर ना कर जाए। अंधेरा कहां था? अंधेरा था तुम्हारे हृदय में, हालेलुया। अंधेरा कहां था? तुम्हारे हृदय में, और वहीं तो ज्योति चमकनी थी उस वचन की, हालेलुया। और जब तुम उसको लगातार अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना लेते हो प्रियो, वो वचन जितना तुम बोलते हो तुम्हारे अंदर चला जाता, हालेलुया। और वो वचन क्या था? जगत की ज्योति, हालेलुया। जैसे वो अंदर प्रवेश करता तुम चंगे हो जाते हो, हालेलुया। यही तो रहस्य, हालेलुया। जैसे तुम वो वचन आपके अंदर प्रवेश करता है, आप छुटकारा पा जाते हो। गांठें कहां चली जाती हैं, बीमारी कैंसर कहां भाग जाते हैं, शुगर कहां भाग जाती है, कोई मैटर नहीं करता, हालेलुया। वचन कहता है सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य जब अंदर चला जाता है प्रियो, सत्य भाग जाता है, हालेलुया। जब सत्य यीशु तुम्हारे अंदर चला जाता है, अर्थात जो प्रभु का वचन, वही प्रभु है, प्रभु का वचन है, हालेलुया। असत्य को भागना ही होगा, हालेलुया। आइए हम एक गवाही देखते हैं, हालेलुया। वचन के अनुसार ही है। एक सूबेदार था, एक सूबेदार था और उसका बेटा मरने पर था। वचन कहता है उसका बेटा मरने पर था। वो यीशु मसीह के पास आया और कहा, प्रभु मेरा बेटा बहुत बीमार है, वो मरने पर है, हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं तेरे साथ चलता हूं। बोला, नहीं प्रभु तुम मुख से कह दे, हालेलुया। मेरा बेटा चंगा हो जाएगा, हालेलुया। आइए इस वचन को देख ही लेते हैं, हालेलुया। यूहन्ना हालेलुया। यूहन्ना 4 का, और हम 46 से लेकर के हालेलुया और 53 तक इसको पढ़ जाओ जल्दी से, पढ़ो। हेडिंग है, राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना। तब वह फिर गलील की काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग ही में था। उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू। तो यहां देखो प्रिय, प्रभु का वचन हमने सुना। क्या वचन था? एक राजा का कर्मचारी था और उसका पुत्र बीमार था, और हालत क्या थी? वचन बताता है कि वो कहता है, वह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा, चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। हालेलुया। वो पिता जानता था कि उसका बेटा मरने पर है, हालत ज्यादा खराब है, बीमारी ज्यादा हावी हो चुकी। हालेलुया। यह साफ साफ दिखा है, वो कह रहा मेरा बेटा मरने पर था, क्योंकि वह मरने पर था। हालेलुया। मेरे पुत्र को चंगा कर दे। यीशु मसीह के पास आता है, हालेलुया। मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वो मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे
तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। यीशु मसीह उस समय शरीर में मौजूद थे पृथ्वी के ऊपर, और जब तक तुम चिन्ह चमत्कार नहीं देखोगे तुम विश्वास नहीं करोगे। हालेलुया। राजक कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। हालेलुया। तो कहता, प्रभु मेरे बालक को बचा, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। हालेलुया। प्रभु ने उसके विश्वास को देखा, कहां से आए, और कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। यीशु मसीह ने तो कह दिया तेरा पुत्र जीवित है। अब दूसरा काम था उस कर्मचारी के विश्वास का। हालेलुया। वचन कहता है, उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की, उसने उस बात को हल्के में नहीं लिया। यीशु ने बोला, जा, तेरा बेटा जीवित है। हालेलुया। उसने उस बात के ऊपर विश्वास कर लिया। हालेलुया। पता विश्वास का क्या परिणाम हुआ? वह चला गया। हालेलुया। वरना कहता, नहीं नहीं प्रभु चल, ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा, चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। उसका विश्वास देखो। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा बेटा जीवित है। हालेलुया। उसने उस बात की प्रतीति की और चला गया। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता हुआ मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, उसके नीचे भी कर्मचारी थे, वो उससे आ मिले और क्या कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। हालेलुया। तेरा लड़का मरा नहीं है, तेरा लड़का जीवित है। हालेलुया। अब जो ये हालत देख के गया था, उसका बेटा मरने पर है, और यीशु मसीह से मिलकर के सिर्फ वापिस आ रहा है, और उसको खुशखबरी क्या मिली, तेरा बेटा जीवित है। हालेलुया। यीशु मसीह मिल के आया और उसकी खुशखबरी बीच में उसको बता दिया, तेरा बेटा जीवित है। अब वो सोचने लगा कि ये किस गड़ी हुई बात भाई, क्यों? क्योंकि उसको यीशु की कही हुई बात ध्यान थी। यीशु ने कहा, जा, तेरा बेटा जीवित है। हालेलुया। उसको बात ध्यान थी। उसने कहा, पूछा, किस घड़ी वो अच्छा होने लगा भाई, किस घड़ी से अच्छा ठीक होने लगा, वो किस घड़ी से ठीक होने लगा? ये दर्शाता है कि वो एकदम से ठीक नहीं हो गया था। हालेलुया। उसका प्रोसेस शुरू हो गया। हालेलुया। जैसे उसने प्रतीत करी, वो चंगाई की ओर बढ़ने लगा। हालेलुया। जीवन की ओर बढ़ने लगा। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर, जो बुखार था, वो उतर गया। हालेलुया। बोले, कल जो 7वें घंटे के लगभग की बात है, उसी समय से उसका बुखार उतर गया। हालेलुया। तब पिता जान गया, जो कर्मचारी था वो जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। हालेलुया। वो जान गया, यीशु मसीह ने उसी समय कहा था, और उसी समय से मेरा बेटा ठीक होने लगा। हालेलुया। हालेलुया। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। हालेलुया। हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार उस कर्मचारी ने लगातार अपने विश्वास को बनाए रखा। हालेलुया। किस घड़ी यीशु मसीह ने कहा मेरे से। हालेलुया। वरना जाते जाते कहते, यार ये कोई बात नहीं बोला, मैं आया था इतनी दूर से मिलने के लिए और कुछ भी नहीं किया। उस वचन को उसने पकड़े रखा। यीशु ने बोला, हालेलुया। यीशु ने बोला, आज सोचो जरा, प्रभु तुमसे कह रहा है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। कितने लोग उस वचन को पकड़ते हैं? यीशु ने बोला। हालेलुया। कितने लोग उस वचन को पकड़ते हैं? यीशु ने बोला है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, उसके कोड़े खाने तुम चंगे हो गए हो। अब जब यीशु मसीह पृथ्वी पर उतर आएंगे तभी विश्वास करोगे क्या? कि नहीं, यीशु पृथ्वी पर आ, फिर हमसे बात कर। हालेलुया। प्रभु ने अपना वचन तुम्हें दिया। हालेलुया। अपना वचन तुम्हें दिया कि उसके वचन की प्रतीति करो, उसके वचन पे विश्वास करो। हालेलुया। उसके वचन पर विश्वास करो प्रियो।
हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि कर्मचारी ने उस वचन को पकड़ लिया अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। और वो वचन उनके जीवन में काम किया पूरा। हालेलुया। आज प्रभु तुमसे कुछ बात कर रहा है। हालेलुया। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो क्या होगा? सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, कहने का तात्पर्य उस वचन को आप पकड़े रहे, वो आपको आजाद करेगा। हालेलुया। कोई मैटर नहीं करता कि एक, अब मैं आपको गवाही बताता हूं। हालेलुया। विदेश की बात है, एक व्यक्ति था, मां जी उसकी गवाही सुन रहा था। उसने एक बिजनेस शुरू किया। ये उन लोगों के लिए जो बिजनेस करते हैं, ध्यान सुनो। उसने एक बिजनेस लगाया और बिजनेस बड़े लेवल पर उसने खड़ा किया। कई शहरों में उसने अपनी ब्रांच खोल दी। वो प्रभु को जानने लगा। एक दिन उसने निर्णय लिया कि प्रभु कहता है 6 दिन काम कर और 7वां दिन अपने परमेश्वर यहोवा के लिए छोड़ दे। हालेलुया। उसने उस वचन को लिया, कहा 7वें दिन हमारा कोई भी ऑफिस नहीं खुलेगा। उसने संडे के दिन सारे अपने ऑफिसों में ताला लटका दिया। हालेलुया। जो बिजनेस एक्सपर्ट थे वो बोले ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक निर्णय इसने लिया, अब ये डूब जाएगा। हालेलुया। उसके जो एक्सपर्ट थे, लीगल एडवाइजर थे, सलाहकार थे, उसने कहा अब इसका बिजनेस डूबेगा। संडे को ही तो सारा बिजनेस चलता है। अरे संडे को ही बंद कर रहा है, संडे को ही तगड़ी कमाई होती है। अरे संडे को ही बंद कर रहा है। हालेलुया। 2 चीजें थी वहां पर। एक तरफ था प्रभु का वचन, दूसरी तरफ था संसार का ज्ञान। हालेलुया। संडे को सारा चीज चलती है, कैसे बंद किया जाए? उसने क्या काम किया? उसने प्रभु के वचन को अहमियत दी, उसने प्रभु के वचन को माना और सारे अपने ऑप्शन ताला लटका दिया। भाई मैं तो बंद करूंगा। हालेलुया। जो प्रभु का वचन कहता है वही होगा। हालेलुया। 6 दिन उसने अपना खोलना शुरू किया। सब मान रहे थे डूब जाएगा। हालेलुया। और उसकी गवाही ये बता रहे थे कि जितने वहां पर बिजनेस थे सारे कमजोर पड़ने लगे और वो आगे बढ़ता चला गया। हालेलुया। सब ऊपर पहुंच गया वो। हालेलुया। उसका बिजनेस टॉप पे पहुंच गया। हालेलुया। ये हमें दर्शाता है अपनी बुद्धि या परमेश्वर की बुद्धि। हालेलुया। सोचो, एक व्यक्ति ने प्रभु के वचन को अपने जीवन में लिया और वो कहां से कहां पहुंच गया। हालेलुया। हम जो है डरते रहते, क्या वचन काम करेगा नहीं करेगा। हालेलुया। हम क्यों डरे प्रियो? जब एक व्यक्ति विश्वास करके ऊंचाई पे जा सकता है तो हम अपनी चंगाई को क्यों नहीं लेंगे? हम अपनी गरीबी से क्यों नहीं बाहर आएंगे? क्यों दिमाग लड़ा रहे हैं अपना? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, उसके वचन को सुनो बस। हालेलुया। तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे। हालेलुया। और वो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आजाद क्या करता है? सत्य। हालेलुया। तो उस सत्य को, प्रभु के वचन को अपने हृदय में प्रवेश करने दो प्रियो। हालेलुया। वो सत्य आपको हर एक असत्य से आजाद कर देगा। वो सत्य, वो रोशनी है, आपको हर एक अंधकार से बाहर ले आएगा। हालेलुया। लेकिन शर्त ये है कि ये एक बार नहीं, एक बार प्रभु का वचन बोल दिया हो गया, लगातार निरंतर एक प्रोसेस है। शैतान तुम्हें कितना भी डराने की कोशिश करे, तुम वचन को बार बार उठाओ। हे गरीबी सुन, तेरा मुझ पे अधिकार नहीं। वो मेरे लिए कंगाल बना, उसके कंगाल हो जाने से मैं धनवान हो चुका हूं। हालेलुया।
बात करो शैतान से, हालेलुया। हे बीमारी सुन, तेरा मुझ पे अधिकार नहीं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। तंत्र मन जादू टोना, तेरा मुझ पे अधिकार ही नहीं। वचन कहता है याकूब के ऊपर कोई तंत्र मन जादू टोना काम नहीं करता, हालेलुया। हर एक बात में आप प्रभु के वचन को लेके आओ प्रियो, हालेलुया। हर एक बात में कुछ लोग जो जानते नहीं, कहते नजर लग गई इसको, बड़ी जल्दी नजर लगा देते तुरंत, हालेलुया। जानकारी नहीं ना, लेकिन जब तुम जानते हो कोई नजर की आत्मा हमारे ऊपर काम नहीं कर सकती, हालेलुया, हालेलुया। हम नई सृष्टि हैं, हालेलुया। पुरानी बातें सब खत्म हो चुकी हैं, हम नई सृष्टि हैं, हालेलुया। तो प्रियो अपने चश्मा को बदलो, हालेलुया। जो पुराना चश्मा पहन रखा है उसको उतार फेंको और नया चश्मा लगा लो, हालेलुया, कि तुम कौन हो, हालेलुया। मैंने कहा हो सकता है कि एकदम से ना वो चंगा होना स्टार्ट होने लगा, हालेलुया। इसी प्रकार आपकी आशीषें भी स्टार्ट होने लगती है और वो एक दिन आपको दिखाई देंगी, हालेलुया। जो तुम एक ऐसी चीज को जो दिखाई नहीं दे रही लेकिन तुम विश्वास करके चल रहे हो, तो एक दिन दुनिया देखेगी, हालेलुया। अब्राहम उस अनदेखी चीज को देखता हुआ चला, मानो वो है। परमेश्वर उन चीजों को ऐसे बुलाता है मानो वो है, और एक दिन जरूर होती है, हालेलुया। परमेश्वर ने मुंह खोला और दुनिया जहान बना, हालेलुया। कि कुछ नहीं था, हालेलुया। लिखा है गहरा जल था और उसके ऊपर अंधियारा था और उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था, हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने बोला तो बस, तो तुम्हें तो बोलना है, हालेलुया। तुम्हें लगातार बोलते रहना है, तुम्हें लगातार बोलना है, तुम्हें लगातार बोलना है। कोई रिपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, उसका वचन ये कहता, हालेलुया। लगातार लगातार वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, हालेलुया। वो तुम्हें आजाद कर देगा, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले, हालेलुया।